हेलो दोस्तों, त्रिकोणमिति का चैप्टर भाग 3 पढ़ाने जा रहा हूं, जिसमें फार्मूला रिवीजन करवाऊंगा और उस पर क्वेश्चन लगवाऊंगा। चलिए देखिए फार्मूला कौन सा बता रहा हूं और कैसे बता रहा हूं। ये देखिए, ये जो होता है हाइपोटेनियस, जिसको कहते हैं लंब। नीचे होता है बेस, जिसको कहते हैं आधार। ये परपेंडिकुलर, जिसको कहते हैं कर्ण। फार्मूला जो होता है कर्ण स्क्वायर बराबर कर्ण पर स्क्वायर बराबर लंब पर स्क्वायर प्लस आधार पर स्क्वायर। हिंदी में कहा जाए तो हाइपोटेनियस का स्क्वायर नहीं परपेंडिकुलर का स्क्वायर बराबर हाइपोटेनियस का स्क्वायर प्लस बेस यानी आधार का स्क्वायर। बेस यानी आधार का स्क्वायर। परपेंडिकुलर को क्या कहते हैं? कर्ण कहते हैं। हाइपोटेनियस को क्या कहते हैं? लंब। आधार को क्या कहते हैं? बेस कहते हैं। यदि आपको लंब निकालना हो या फिर सिर्फ कर्ण निकालना हो, क्या निकालना हो? सिर्फ कर्ण। या तो कर्ण स्क्वायर है, सिर्फ कर्ण निकालना हो तो यहाँ से स्क्वायर को क्या करते हैं? बदल देते हैं, चेंज कर देते हैं। तो ये होता है परपेंडिकुलर बराबर स्क्वायर। जैसे ही हम लोग खत्म करेंगे कर्णी में हो जाएगा और हाइपोटेनियस का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। हिंदी में कहा जाए तो कर्ण पर स्क्वायर बराबर कर्ण बराबर कर्णी में लंब पर स्क्वायर प्लस आधार पर स्क्वायर। यदि आपको लंब निकालना है, सिर्फ लंब, तो आधार को क्या करेंगे? बदल देंगे, चेंज करेंगे, बराबर की उस तरफ लेकर जाएंगे। चलिए तो ये हो जाएगा। क्या निकालना है? लंब निकालना है, यानी हमें निकालना क्या है? हाइपोटेनियस निकालना है। बेस को क्या करेंगे? चेंज कर देंगे। यानी ये हमारा हो जाएगा परपेंडिकुलर का स्क्वायर माइनस, यहाँ प्लस है, जब चेंज करेंगे तो क्या होगा? माइनस होगा। माने बदलेंगे तो क्या होगा? माइनस होगा। माइनस बेस पर स्क्वायर बराबर हाइपोटेनियस पे स्क्वायर। स्क्वायर जब खत्म करेंगे, क्योंकि हमें सिर्फ लंब निकालना है, स्क्वायर खत्म करेंगे तो ये क्या हो जाएगा? अंडर रूट में हो जाएगा। यानी कि हमारा हो जाएगा अंडर रूट में परपेंडिकुलर पर स्क्वायर माइनस बेस पर स्क्वायर बराबर हाइपोटेनियस। हिंदी में कह दूं इसको तो इसको कहते हैं, हाइपोटेनियस को क्या कहते हैं? तो लंब कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? लंब कहते हैं। परपेंडिकुलर को कर्ण, बेस को आधार। ये यहाँ लिख दूं साफ से, आधार पर स्क्वायर। ये होता है फार्मूला। अभी आपने क्या निकाला? लंब निकाला, यानी हाइपोटेनियस निकाला। अगर बेस निकालना हो, आधार निकालना हो, तो आप क्या करेंगे? अगर हमें आधार निकालना है तो लंब को क्या होगा? चेंज करना होगा। यानी बेस निकालना है, हाइपोटेनियस को क्या करना पड़ेगा? चेंज करना पड़ेगा, बदलना पड़ेगा, बराबर की उस तरफ ले जाना पड़ेगा, यानी पश्चांतर करना पड़ेगा। हिंदी में क्या कहते हैं? पश्चांतर। यानी कि बेस पर स्क्वायर बराबर, बेस को यही रहने दो, हाइपोटेनियस को चेंज कर दो, बदल दो। तो बेस पर स्क्वायर बराबर ये क्या है? परपेंडिकुलर पर स्क्वायर। जब भी हाइपोटेनियस को चेंज करेंगे यानी पश्चांतर करेंगे तो क्या चीज हो जाएगा? यहाँ पे सिंबल जब कुछ नहीं है तो प्लस का सिंबल है, यानी धनात्मक चिन्ह है, और बदलेंगे तो क्या होगा? ऋणात्मक हो जाएगा। यानी यहाँ पे हो जाएगा माइनस हाइपोटेनियस का स्क्वायर। स्क्वायर क्या करेंगे? हम लोग खत्म करेंगे, स्क्वायर को चेंज कर देंगे तो बेस बराबर अंडर रूट में हो जाएगा परपेंडिकुलर स्क्वायर माइनस हाइपोटेनियस का स्क्वायर। हिंदी में बेस को क्या कहते हैं? आधार। परपेंडिकुलर को क्या कहते हैं? परपेंडिकुलर को कहते हैं कर्ण। अंडर रूट में अंडर रूट हो गया।
माइनस हाइपोटेनियस को लंब। यानी आधार बराबर जो फार्मूला होता है कर्ण पर स्क्वायर माइनस लंब पर स्क्वायर। लंब बराबर फार्मूला, इसको सीधा भी लिख सकते हैं आप, इसको सीधा लिख दीजिए तो ये होगा लंब पर स्क्वायर, लंब बराबर कर्णी में कर्ण पर स्क्वायर माइनस आधार पर स्क्वायर। इसका 3 फार्मूला, पहला ये नहीं, पहला तो ये हो गया, दूसरा हो गया ये, और तीसरा हो गया ये। मैंने हल करके दिखाया कि कैसे पक्षांतर होगा, इस पर सवाल मतलब लगाना। अगर एक फार्मूला याद है आपको तो ये 3-4 फार्मूला आप अपने से भी निकाल सकते हैं। कैसे? परपेंडिकुलर पर स्क्वायर बराबर होता है हाइपोटेनियस पर स्क्वायर प्लस बेस पर स्क्वायर। यानी परपेंडिकुलर बराबर स्क्वायर खत्म करेंगे अंडर रूट में चला जाएगा, हाइपोटेनियस स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। हिंदी में कह दें तो कर्ण बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। इस पर सवाल कैसे आ सकते हैं, आप ये देखिए सवाल कैसे आते हैं। 3 फार्मूला आपको याद रखना है, इसको मैं मिटाने जा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। चलिए ये बेस है, मैंने कह दिया कि परपेंडिकुलर है 25, बेस है 4, 5 मान लो 5, परपेंडिकुलर है 5, बेस है 4, नहीं हाइपोटेनियस है 4 और बेस है 3। देखिए क्या है, बेस हो गया 3, हाइपोटेनियस हो गया 4 और परपेंडिकुलर हो गया 5। यानी कि जो हमारा है ये क्या है, h इक्वल टू हो गया हमारा 4, बेस यानी आधार बराबर क्या हो गया 3, कर्ण यानी परपेंडिकुलर क्या दिया है हमारे पास 5 दिया हुआ है। अगर इसमें से कुछ भी नहीं दिया हो, एक मान लो कोई नहीं दिया रहेगा, यहाँ तो मैंने तीनों लिख दिया, मान लीजिए ये नहीं दिया हुआ, क्या नहीं दिया हुआ, हाइपोटेनियस नहीं दिया हुआ है, क्या नहीं दिया है, परपेंडिकुलर नहीं दिया। परपेंडिकुलर अगर निकालना है तो कैसे निकालोगे, क्या दिया हुआ है, हाइपोटेनियस दिया हुआ है, बेस दिया हुआ है, परपेंडिकुलर नहीं दिया हुआ है। तो फार्मूला 3 मैंने लिखवाया था जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। कैसे, मैंने एक ही से 3 निकाल कर अभी मैंने बताया कैसे निकलता है, वैसे आपको यहाँ फिर से लिख दे रहा हूँ। फार्मूला जो होता है परपेंडिकुलर बराबर अंडर रूट हाइपोटेनियस के स्क्वायर प्लस बेस पर स्क्वायर। हाइपोटेनियस बराबर अंडर रूट परपेंडिकुलर का स्क्वायर माइनस बेस पर स्क्वायर। बेस बराबर अंडर रूट हाइपोटेनियस परपेंडिकुलर का स्क्वायर माइनस हाइपोटेनियस का स्क्वायर। हिंदी में लिखना चाहें, हिंदी में मैं यहाँ करवा दूंगा, देखिएगा। हमें निकालना क्या है, परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर को क्या कहते हैं, कर्ण। कर्ण हमें निकालना है, क्या निकालना है, परपेंडिकुलर। यहाँ पे नहीं दिया हुआ है, क्वेश्चन मार्क है। कर्ण निकालना है तो कर्ण बराबर यानी परपेंडिकुलर बराबर क्या फार्मूला होता है, अंडर रूट लंब पर स्क्वायर प्लस आधार पर स्क्वायर। यहाँ पे थोड़ा बड़ा लिख दूं। अब इंग्लिश में लिखा जाए तो परपेंडिकुलर बराबर इक्वल टू, परपेंडिकुलर इक्वल टू हाइपोटेनियस प्लस बेस का स्क्वायर। यहाँ पे देखिए परपेंडिकुलर तो निकालना है हमें, उसको उसी तरह रख देंगे। हाइपोटेनियस के स्थान पे क्या रखेंगे, ये क्या है 4 है ना, 4 रख दो, क्या रख दो 4, अंडर रूट 4, स्क्वायर कर रहा है स्क्वायर कर दो, प्लस है प्लस, बेस दिया हुआ है, बेस के स्थान पे क्या रखना है, बेस 3 है 3, स्क्वायर दिया है स्क्वायर, परपेंडिकुलर इक्वल टू अंडर रूट 4 का स्क्वायर क्या मान होता है, 4 का स्क्वायर होता है
4 का स्क्वायर जब हम लोग करेंगे 4 चौके 16 प्लस है प्लस 3 का स्क्वायर होगा 3 3 के 9 जोड़ दो ऐड कर दो परपेंडिकुलर इक्वल टू अंडर रूट 16 9 कितना होता है 25। अच्छा परपेंडिकुलर हमें निकालना है 25 का करनी से बाहर कितना आएगा 25 का स्क्वायर रूट कितना होता है 5 कितना होता है 5 यानी यहाँ क्या हो गया 5 आ गया क्या आ गया 5 आ गया। अब यहाँ पे स्क्वायर का अगर नहीं समझ में आ रहा है कैसे आ रहा है मान तो यहाँ देख लो जितना घात रहता है उतने बार गुणा करते हैं यानी 4 पर 2 घात है तो 4 को 2 बार गुणा कर दो 4 का पारा 4 बार पढ़ दो 4 चौके 16 आ जाएगा। समझ में आया। उसी तरह 3 है 3 का स्क्वायर कर दोगे जितना घात रहेगा उतने बार गुणा 3 गुणते 3 3 3 के 9 ये हो गया। अब क्वेश्चन इसी पे दूसरे तरीका से दे दीजिए 5 दे रहा हूं यहाँ 4 दे रहा हूं ये हमें निकालना है। यहाँ पे देख लो क्या है तो परपेंडिकुलर दिया हुआ है परपेंडिकुलर कितना है 5 बेस भी दिया हुआ है बेस कितना है 4 हाइपोटेनियस नहीं दिया हुआ है हाइपोटेनियस निकालना है यानी लंब हमें क्या करना है निकालना है लंब निकालना है। फार्मूले पे ले जाओ क्या जो नहीं दिया है उसी का फार्मूला लगाएंगे किधर यहाँ पे जो है हाइपोटेनियस निकालना है हाइपोटेनियस बराबर पे है इसी को निकालना है वही लगाना है। तो हाइपोटेनियस इक्वल टू अंडर रूट परपेंडिकुलर स्क्वायर माइनस बेस का स्क्वायर हिंदी में कहा जाए हाइपोटेनियस कहते हैं लंब लंब बराबर करनी पे परपेंडिकुलर को कहते हैं कर्ण कर्ण पर स्क्वायर माइनस बेस को कहते हैं आधार आधार पर स्क्वायर। चलिए लगा दीजिए फार्मूला लंब निकालना है लंब नहीं दिया हुआ है और जो नहीं दिया रहता है उसी का मान निकालना होता है और वो किधर रहने चाहिए बराबर के उस तरफ रहना चाहिए यानी लंब निकालना है हाइपोटेनियस निकालना है हाइपोटेनियस को वैसे ही रहने देंगे यानी एच को वैसे ही रहने देंगे पी यानी परपेंडिकुलर परपेंडिकुलर यानी कर्ण कर्ण का मान कितना दिया हुआ है 5 स्क्वायर है स्क्वायर कर दो पहले तो कर्ण नहीं लिख दो 5 और इसका स्क्वायर स्क्वायर माइनस है माइनस बेस बेस कितना दिया हुआ है 4 दिया हुआ है स्क्वायर कर दो देखो बेस 4 है और ये स्क्वायर कर रहा है फार्मूले में स्क्वायर कर दो हाइपोटेनियस निकालना है रहने दो 5 का स्क्वायर यानी 5 में 5 को मल्टीप्लाई कर दो 5 5 जा 25 यानी 5 में 5 का गुणा कर दोगे मैंने अभी बताया था जितना घात रहे उतने बार गुणा में यानी 5 का स्क्वायर कर रहा है तो 5 को 2 बार गुणा करो तो 5 में 5 का गुणा करोगे कितना आ जाएगा 25 आ जाएगा यानी 5 5 जा 25 माइनस है माइनस कितना है 4 है 4 का स्क्वायर है यहाँ पे देख लो बता दे रहा हूँ फिर से 4 का स्क्वायर यानी 4 इंटू 4 4 चौके 16 4 का स्क्वायर 4 4 जो 60 हो गया। हाइपोटेनियस इक्वल टू माइनस कर दो कितना आ जाएगा तो सिंपल बात आएगा 25 में से 60 माइनस करोगे 9 9 का स्क्वायर रूट निकाल दो यानी 25 में से 16 घटाओगे कितना आ जाएगा 9 आ जाएगा और 9 का स्क्वायर यानी करनी में स्क्वायर रूट निकालना है यानी 9 का स्क्वायर रूट निकालिए 9 का स्क्वायर रूट यानी करनी में 9 का मान कितना होता है यानी जब भी हमें किसी का स्क्वायर रूट निकालना है यानी 9 का स्क्वायर रूट निकालना है यानी उसका 2 का एक बाहर लेना है यानी 3 का पहाड़ा 3 बार पढ़ोगे तो 9 होगा और इन दोनों का एक करनी से बाहर आएगा यानी 9 का कितना आएगा करनी से बाहर तो कहोगे 3 आ जाएगा आंसर और यही 3 हमारा क्या होगा आंसर होगा यानी यहाँ क्या हो जाएगा हमारा
इसी के साथ इस क्लास को समाप्त कर रहा हूँ।